अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। सो राइट, वेलकम बैक। तो जो हमारे आज के टॉपिक हैं वो क्या हैं, यानी कि आज की क्लास में हमने ये पढ़ना है व्हाट इज़ मॉडल, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड फीचर्स। फीचर क्या है हम आज की क्लास में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपको फीचर्स के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो जो मॉडम के फीचर्स हैं ये क्या है कि अभी हम 2-3 क्लासें छोड़कर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम मॉडल देखेंगे, कंप्लीट मॉडम देखेंगे। यानी कि हमारे पास मॉडम क्या होता है और मॉडम की टाइप्स क्या होते हैं, और जस्ट ओनली नेम ऑफ द फीचर ऑफ मॉडम, यानी कि हम मॉडम के फीचर्स के नेम देखेंगे। तो राइट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो मॉडम होता है, मॉडम क्या होता है। मॉडम को वैसे क्या है, हम लोग जनरल तौर पर क्या है मॉड्यूलेशन और क्या है डी मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ये क्या है मॉडम का नेम है। यानी कि मॉडम स्टैंड फॉर क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। जो मॉडम है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब क्या कि एक डिवाइस है जो क्या है कि हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में, और क्या है एनालॉग सिग्नल्स को क्या है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये बेसिकली मॉडम का काम है। मॉडम क्या काम करता है, जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स होता है उसको क्या है एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है, जो एनालॉग सिग्नल्स होता है उसको क्या है डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ये काम किसका है, ये काम हमारे पास मॉडम का है। ठीक है, मॉडम जो है ये क्या है, ये डाटे को सेंड भी कर सकता है और क्या है डाटे को रिसीव भी कर सकता है। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के दरमियान विद किसके जरिए, विद डॉट टेलीफोन लाइंस। यानी कि क्या है कि टेलीफोन लाइंस के जरिए ये क्या है डाटे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड भी कर सकता है और क्या है रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, दिस सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर बोथ मस्ट हैव मॉडम। यानी कि जो कंप्यूटर क्या है डाटा सेंड कर रहा होता है और जो क्या है डाटा रिसीव कर रहा होता है, वो दोनों क्या है ज़रूर, यानी कि हर सूरत में क्या है कि मॉडम्स को रखते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो मैं ग्रीन कलर में आपको थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि पहले क्या है आपने मॉडम लिखना है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहाँ तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो 3 लाइंस हैं इनको क्या है कि आपने मॉडम के डेफिनेशंस में लिखना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशंस क्या होता है। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशंस है, बड़ी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और ये है भी एक लाइंस की। ठीक है, दी प्रोसेस तरीकाकार ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करने का डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन बड़ी ही आसान है। यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है, क्या है हमारे पास एक प्रोसेस है जो क्या है कि हमारे डिजिटल सिग्नल्स को क्या है एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशंस। अगर हम डी मॉड्यूलेशंस की बात करें तो डी मॉड्यूलेशंस क्या है, मॉड्यूलेशन का रिवर्स है, यानी कि मॉड्यूलेशंस का उल्टी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करने का एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इज आल्सो कॉल्ड डी मॉड्यूलेशंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आता है डिजिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एनालॉग सिग्नल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था हमारे पास मॉडम था। ठीक है, अगर आप क्या है कि इसको मजीद क्या है कि कुछ एक्सप्लेन्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या है कि आप ये वाले नीचे जो है ये वाली भी लाइंस आप लोग लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप यहीं तक करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप यहीं तक कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो नीचे क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, इसकी डायग्राम है। अगर आप इसकी डायग्राम पर नज़र दुड़ाएं, यानी कि ये वाले क्या है, इसकी डायग्राम है। डायग्राम से मुराद क्या है कि ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, GPC 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास GPC 2 है। ठीक है, यानी कि PC 1 ये वाला है और PC 2 क्या है, ये वाला। ये जो दरमियान में है ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली क्या है कि मॉडेम इस्तेमाल किए गए हैं। क्या किए गए हैं, मॉडेम। यानी कि ये वाला भी हमारे पास क्या है, मॉडेम है। ये लिखा हुआ है, ये भी क्या है हमारे पास, मॉडेम है। तो हमने क्या पीछे पढ़ा था कि ये क्या है कि जो डाटा वन पीसी से क्या है कि दूसरे पीसी के दरमियान सेंड और रिसीव होता है, वो बेसिकली क्या है, इस टेलीफोन लाइन की मदद से हो रहा तो होता है। तो ठीक है, तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स टेलीफोन लाइन है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होती है, ये एनालॉग सिग्नल्स में होती है। एनालॉग किस सिग्नल में होता है, वेव की सूरत में होता है। तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वेव की शक्ल में है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारे पास डिजिटल फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर क्या आता है, 1 है, यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, 0 आता है। ठीक है, तो जब डाटा 0 पे होगा ऑफ हो जाएगा, जब डाटा यहाँ पे 1 पे होगा तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये इस डायग्राम को आपने एक बार समझ लेना है। अगर किसी किस्म का भी कोई आपको क्यूरी आती है, कोई आपको प्रॉब्लम्स आता है, तो वो मुझसे आप डिस्कस फ्री में कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप नीचे लाइक के ज़रिए या क्या के डिस्क्रिप्शंस के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, फीचर्स ऑफ, क्या आ रहे हैं, फीचर्स ऑफ मॉडेम्स। तो मैंने आपको पहले कहा था कि क्या है कि मैं आपको फीचर्स ऑफ मॉडेम्स बिल्कुल आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपको नेम इसके ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या आता है, स्पीड। स्पीड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, फीचर ऑफ मॉडेम है। आगे सेल्फ टेस्टिंग आता है, आगे वॉइस ओवर डाटा आता है, आगे एरर्स कंट्रोल्स आता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फीचर्स ऑफ मॉडेम्स हैं। तो बेसिकली जो हमने आज की क्लास को थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ द मॉडेम्स। यानी कि जो हमारे पास मॉडेम है, मॉडेम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये बेसिकली आज की हमारी क्लास है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल मॉडेम्स क्या होता है। स्टूडेंट्स एक्सटर्नल मॉडेम में बेसिकली जो हमारे पास पीटीसीएल है, यानी कि जो हमारे पास टेलीफोन की जैकेट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, जो हमारे पास सीपीयू होता है। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, जो हमारे पास सिस्टम बॉक्स होता है। अगर स्टूडेंट्स आप उस सिस्टम बॉक्स को देखें, तो जो हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सिस्टम बॉक्स है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये एक्सटर्नल मॉडेम होता है, ये क्या है कि ये इस सिस्टम बॉक्स के बिल्कुल अंदर नहीं पाया जाता है। ये हमारे सिस्टम बॉक्स के साथ सेपरेट यानी कि अलग से पड़ा हुआ होता है। यानी कि ये क्या है कि ये कंप्यूटर्स के बाद पड़ा हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ब्लैक कलर का यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, बेसिकली ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडेम्स बोलते हैं। यानी कि ये देखें, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के बिल्कुल साथ अलग से पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडेम्स बोलते हैं। और इस मॉडेम्स को क्या है कि हम अपने फ़ोन की जैकेट के साथ क्या है, कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये इसीलिए क्या है, महंगा भी है। और इसको क्या है कि सेटअप वगैरह, यानी कि क्या है कि इसको लगाना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चला जाऊँ, ये क्या है कि ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई को भी रिक्वायर्ड करता है। अब हमारे पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई का कंसेप्ट क्या है, यानी कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्या होता है, ये क्या है कि ये बाहर से क्या है कि लाइट, यानी कि क्या है कि बिजली वगैरह को लेता है। यानी कि ये देखें, ये क्या है, इसकी वायर आ रही है, यानी कि स्विच आ रहा है। ये देखें, ये क्या है, हमारे पास बोर्ड है। ये क्या है, बोर्ड है। तो ये क्या है, बाहर से सप्लाई वगैरह ले रहा है। तो इसको बेसिकली क्या है, हम लोग एक्सटर्नल मॉडेम बोलते हैं। यानी कि ये क्या है कि ये जो हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम्स होता है, ये बेसिकली क्या है कि ये टोटली क्या होता है, एक्सटर्नल्स होता है। यानी कि ये क्या होता है, हमारे सिस्टम से बाहर होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करें तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्या आता है,
आगे बेसिकली हमारे पास आ रहा है इंटरनल मॉडेम्स, यानी कि ये क्या है, एक्सटर्नल मॉडेम का थोड़ा सा उल्ट है। यानी कि एक्सटर्नल मॉडेम ने हमने क्या डिस्कस किया, एक्सटर्नल मॉडेम में डियर स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया, यानी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो क्या होता है, हमारे सिस्टम बॉक्स से, हमारे सीपीयू से क्या होता है, बाहर होता है। यानी कि ये जो इंटरनल मॉडेम है ये क्या होता है, ये हमारे क्या है, सिस्टम बॉक्स, यानी कि ये जो हमारे पास इस तरह का एक डब्बा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस डब्बे को स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग नाम किसका देते हैं, सिस्टम बॉक्स का या किसका, सीपी यू का, कि किसका नाम देते हैं, सीपीयू का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल मॉडेम होता है, ये क्या होता है कि हमारे इस सीपीयू के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, उस मदरबोर्ड के बिल्कुल साथ क्या होता है, हमारा सर्किट बोर्ड या क्या होती है, एक्सपेंशन स्लॉट लगी होती है। तो ये जो एक्सटर्नल मॉडेम है ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरह लगा हुआ होता है। यानी कि जो हमारे पास इंटरनल मॉडेम है, इसको क्या है कि हम एक कंप्यूटर से क्या है दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से क्या है मूव नहीं कर सकते। मूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे इस सिस्टम बॉक्स यानी कि हमारे सीपीयू के अंदर क्या है, इंस्टॉल किया हुआ होता है, इसलिए इसकी स्पीड भी कम होती है और इसलिए ये क्या होता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। यानी कि ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और क्या होता है कि इसको हम आसानी से मूव भी नहीं कर सकते और इसको क्या है कि हम लोग आसानी से इसका जो इतना बड़ा सेटअप है वो भी क्या है हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इंटरनल मॉडेम में इतना ही कुछ था जितना क्या है मैंने आपको बता दिया है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, आगे हमारे पास आ रहा है वायरलेस मॉडेम क्या होता है। यानी कि हमने देखना है कि जो ये हमारे पास वायरलेस मॉडेम है, ये वायरलेस मॉडेम क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वायरल यानी कि क्या है कि वायरलेस मॉडेम को पढ़ने से पहले क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर दूं कि हमारे पास वैसे वायरलेस होता क्या है। स्टूडेंट्स वायरलेस हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा मॉडेम्स होता है जिसमें क्या होती है, किसी किस्म की कोई केबल इस्तेमाल नहीं की जाती। यानी कि विद आउट केबल जो डाटा सेंड और रिसीव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस मॉडेम्स बोलते हैं। यानी कि अगर आप वायरलेस मॉडेम को थोड़ा सा तफसीली देखें तो हमें वायरलेस मॉडेम क्या शो कर रहा है। फर्ज किया स्टूडेंट्स, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज किया अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो देखिए क्या है कि मोबाइल में क्या है, हम लोग डाटा क्या है सेंड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या है हम डाटा सेंड कर रहे हैं, हम क्या है कॉल कर रहे हैं। तो वो क्या है विदाउट एनी वायर। अगर अगर हम पीटीसीएल बात की अगर हम पीटीसीएल की बात करें तो पीटीसीएल में क्या है वायर इस्तेमाल की जाती है। अब क्या है पीटीसीएल को अब हम क्या है हर जगह पे लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम मोबाइल को क्या है लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वो क्या है कि वो जो सिग्नल्स वगैरह कैच करता है वो विदाउट क्या है कि एनी केबल, यानी कि वो क्या है किसी किस्म की कोई केबल इस्तेमाल कोई वायर इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या है बाय एयर या क्या है वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए क्या है सिग्नल्स को अटैच कर रहा होता है कि डाटा सेंड वगैरह कर रहा होता है, उसको हम लोग बेसिकली वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, तो वायरलेस मॉडेम में क्या है कि ये जो क्या है डाटा ट्रांसफर करता है एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ये क्या है बाय एयर इंस्टेड ऑफ केबल। यानी कि ये क्या है कि केबल्स की बजाय क्या है बाय एयर क्या है डाटे को सेंड और क्या है रिसीव कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा बाय एयर इंस्टेड ऑफ केबल, केबल के बजाय। ठीक है, इट इज आल्सो नॉन एज फ्रीक्वेंसी मॉडेम्स। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स आप रेडियो के बारे में भी जानते हैं। रेडियो में भी क्या होता है किसी किस्म की कोई वायर वगैरह इस्तेमाल नहीं थी। तो डेयर सो राइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।